अरे जिस तरह जनता पैदल भूखी प्यासी यहाँ पड़ी थी, अखिलेश भाई कार से भी तो आ सके था, सरसावा उतर जाता, दिल्ली एयरपोर्ट से भी आ सके था। जो इलेक्शन से पहले नहीं आ सका वो इलेक्शन से बाद में क्या कर देगा। अखिलेश ने ये अपनी ये सीट जो है हारी हुई मान ली। उसने कहा सोचा कि कहाँ जा, क्यों अपना टाइम बर्बाद करे, तो ये सीट तो वो समाजवादी से तो हार बैठा। उनके नाम पे भीड़ इकट्ठी की गई है। और रही बात भीड़ की, ये भीड़ आप यहाँ 2-4 शादी भी थी, उसकी वजह से गाड़ियाँ ज़्यादा दिखाई दी, ट्रैफिक ज़्यादा दिखाई दिया, भीड़ ज़्यादा दिखाई दी। और जो डालना है यहाँ मीरापुर विधानसभा को डालना है, चरथावल की और थोड़े लगे यहाँ भीड़ दिखा के, चरथावल तक के लोगों को बुला के यहाँ भीड़ दिखा के, एक बहुत पूरे शहर के लोग बुला के, ये थोड़ा वोट तो हम यहाँ मीरापुर विधानसभा को डालना है। तो दूर की जनता थोड़ा ही वोट आगे घेरेगी तो मुल्क में मीरापुर विधानसभा की जनता। उसने साफ रियल में ये कहा कि हमें 8 लोगों को 500 रुपये मिले हैं और प्लस दारू के पैसे मिले हैं। बिल्कुल रियल में बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। भारत लाइव हिंदी में आपका स्वागत है। इस वक्त ककरौली में मौजूद हूँ, जहाँ पर अभी अखिलेश यादव की जनसभा हुई है, लेकिन अखिलेश यादव यहाँ नहीं पहुँचे हैं, जिसको लेकर कई लोग तो बड़ी नाराज़गी जता रहे हैं। कह रहे हैं कि इस तरह से जनता का बेवकूफ़ बनाया जाता है, इसी तरीके से जनता को ठगा जाता है। जनसभा के बाद यहाँ के लोगों का क्या कहना है, किस तरीके से देख रहे हैं, आज इनसे बातचीत करेंगे। मैं एक बार कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार वो ज़रा इनको दिखाए जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, थोड़ा सा इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अखिलेश यादव की रैली जो यहाँ होनी थी वो नहीं हो पाई है, उसको लेकर ये लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौलाना नदीम अहमद कासमी है। मैं ककरौली का ही निवासी हूँ, यही पास में घर है मेरा। अभी आपके यहाँ बड़ी जनसभा हुई है, क्या कहेंगे, बड़ा फ़र्क पड़ेगा, बड़ी भीड़ जुटी हुई है? फॉलोअप हो गई। खुद अखिलेश साहब हार को देख के यहाँ कैंसिल कर दिया उन्होंने, क्योंकि यहाँ आज़ाद समाज पार्टी का बहुत ज़ोर है और पूरे इलाके के लोग जाहिद भाई को सपोर्ट करते हैं। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि वो डर गए हैं, वो तो कह रहे हैं कि प्रशासन ने उड़ने नहीं दिया। नहीं, अगर प्रशासन उनको इजाज़त ना देते तो इतने ये काफ़ी पुलिस वगैरह थी, पूरा निज़ाम था, वो बगैर परमिशन के होता ही नहीं। और इस बात को गलत कह रहे हो लोग। जैसे अभी हम लोग वहाँ बात कर रहे थे, कई लोगों ने कहा कि टक्कर जो है वो आरएलडी से और कादिर राणा की है, तो क्या लग रहा है आपको, मतलब आप कहाँ से एकदम? असल में मैं आपसे बताऊँ, हमारे यहाँ इस पूरे विधानसभा में ज़्यादातर झोचा बिरादरी और एससी बिरादरी है। दोनों बिरादरी जिनके ज़्यादा वोट है, 70 हज़ार वोट है, वो सब आज़ाद समाज पार्टी के साथ है। क्योंकि जाहिद भाई खुद झोजा बिरादरी से आते हैं, और अभी एक महापंचायत हुई थी, उसमें तमाम लोगों ने पूरी झोजा बिरादरी ने अपनी सबसे मशवरा करने के बाद जाहिद भाई को समर्थन दे दिया था। आप जिस जनसभा की बात कर रहे हैं वहाँ पर खिलाफ भी नारे लगे हैं, कई लोगों का कहना है कि वो प्री प्लान थी, वो स्क्रिप्टेड थी। देखो आप जानते हैं वहाँ कोई प्रत्याशी नहीं था, वहाँ आम जनता थी। और जिस घर में 10 भाई होते हैं तो उसके अंदर एक आध खिलाफ भी होता है, उसको भी बना लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। 2-3 आदमी के अलावा आप उसकी वीडियो उठा के देख लो, किसी ने मुखालफत नहीं करी, और वो भी समाजवादी से ताल्लुक़ रखते थे वो लोग। अभी जो जनसभा यहाँ हुई है, बड़ी भीड़ थी, गाड़ियाँ खड़ी थी, बसें आई हुई थी, सब लोग इस विधानसभा के बाहर के लोग थे। यहाँ का मकामी लोग मुश्किल से 10% लोग थे। ये कैसे आप कैसे? आप देख लीजिए, मैं उधर से अभी जानसठ से आया हूँ, मैं गुजर के, सब गाड़ी उधर जा रही खतौली की तरफ, कुछ गाड़ी है मेरठ की तरफ जा रही, कोई गाड़ी बिजनौर की तरफ जा रही। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नहीं, कुछ गाड़ी ऐसी भी तो हो सकती ना कि यहाँ से कम पड़ गई तो बाहर से बुलाई, सवारी तो यहीं की हो। सवारी जा रही है, उनमें सवारी आ रही, खाली नहीं जा रही, गाड़ी भर के जा रही है बिजनौर की तरफ को, मेरठ की तरफ को, खतौली की तरफ को। इस विधानसभा की बहुत कम आवाम थी। तो यहाँ जो पंडाल भरा हुआ था वो सब आपको लगता है कि यहाँ की नहीं थी? नहीं, ज़्यादातर लोग बाहर के थे, यहाँ के मकामी लोग बहुत कम थे। जैसे हम लोग वहाँ बात कर रहे थे, कुछ कार्यकर्ता थे, कुछ यहाँ के लोकल के लोग थे, उनका कहना है कि सरकार जो है अखिलेश यादव से डर गई है, वो परमिशन नहीं दे रही है, हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया जा रहा है। गलत कह रहे हैं। सरकार उनको, तमाम लोग प्रत्याशी अपनी जगह जगह अपना सभाएँ कर रहे हैं, और कोई सरकार किसी को परेशान नहीं करी है। गलत कह रहे हो। हमारे जाहिद भाई को कहीं किसी ने परेशान नहीं किया, समाजवादी वालों को किसी ने रोका, सबके प्रोग्राम चल रहे हैं। गलत बात है, अगर सरकार रोकती तो प्रोग्राम न करने देती, वो इस बात को गलत कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? याकूब नाम है जी। कहाँ से हैं? ककरौली से हूँ। बिल्कुल। अभी आपके सामने समाजवादी की एक जनसभा हुई है जिसमें अखिलेश यादव को आना था, लेकिन वो नहीं आ पाए हैं, कैसे देख रहे हैं आप? उसके अंदर खोट है, नहीं आया। क्या मुसलमानों को क्या बताता वो, मुसलमानों को तबाह करवा रखे उसने, खोट है उसके अंदर, यूँ नहीं आया। कैसे जवाब मांगते उससे लोग, क्या दिया ने मुसलमानों को, गोली लगवाई, काउंटर करवा दिए, सारे मुसलमानों के नेता हो गए। एक जगह पे आगे नहीं बोल रहा मुसलमान के माफी, खोट है उसके अंदर, नहीं आया। लेकिन मुस्लिम समाज तो ये कह रहा है कि हमारा नेता अगर कोई है तो अखिलेश यादव ही। मुस्लिम समाज में सबसे बड़े समाज के मालिक हम बैठे हैं यहाँ, 40 गाँव के मालिक।
जोधा क्षेत्र है और जाहिद भाई को वोट करेगा सब। मतलब क्यों करेंगे, क्या इस वजह से कि अखिलेश यादव यहाँ ना? चंद्रशेखर बोलता है मुसलमान की माफत में, लेकिन बोलते तो ओवैसी भी हैं। वैसे दूर का कैंडिडेट है, उसका भी थोड़ा नहीं है, कुछ प्रभाव नहीं है, उसका कुछ नहीं है अभी यहाँ। तो जब आप मजबूत करेंगे तभी तो मजबूत होंगे वो लोग। नहीं मजबूत तो चंद्रशेखर वो करेगा जो फिलहाल बोल रहा है एकदम। लेकिन वो भी तो अभी बोलते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद सहारनपुर के हैं। हाँ है तो नज़दीक का हमारे, बस नज़दीक वालों को देखेगा ना, अब जाहिद है नज़दीक का, उसे देख के केतली में मोड़ लगावेगा। अभी इस जनसभा में बड़ी भीड़ थी, बड़े लोग थे, तो वो कहाँ से आए हैं? ऐसा है कम से कम जो है तमाशगीन लोग थे, ये सब हमारे लोग थे, वोट सब जाहिद के थे, ये सारे जाहिद का वोट थे। हाँ उसको देखने के लिए गए थे क्या? और तमाशगीन थे तो जाहिद का वोट थे सारे। क्या नाम है चाचा आपका? शकूर, कहाँ से हैं आप? ककरौली से। ककरौली से। यहाँ आपके प्रिय नेता अखिलेश यादव की अभी जनसभा हुई है, वो तो नहीं आ पाए हैं, लेकिन उनके लोगों ने बड़े भाषण दिए हैं। क्या लग रहा है आपको, जैसे वो नहीं आ पाए हैं, उनके प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया, क्या कहेंगे? उसमें क्या कहना था, उसमें कुछ ना कुछ तो खराबी है, इसीलिए नहीं है। अगर कोई खराबी होती ना तो आ जाते, कह दिया, बालना भर दिया कि भाई अनुमति नहीं दी हेलीकॉप्टर उड़ने की, इसीलिए रुके। ये कह रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रही है। नहीं, बीजेपी को तो सारा फायदा पहुंचा रही है भाई, जब अखिलेश ही तो हाँ पहुंचा रहा है, हाँ, ये तो पहुंचा रहे हैं। नहीं तो जैसे कि कादिर राणा को सबसे बाद में टिकट हुआ, वो तो नहीं होना चाहिए था। होना नहीं चाहिए था। मतलब क्यों नहीं होना चाहिए था? भाई कोई बात तो नहीं थी, जब जनता की मर्जी नहीं है किसी को वोट देने की। बाकी अगर और भी जनता की मर्जी हो तो वोट तो चाहिए देगी, जिसे मर्जी हो, दूसरे को तो देने की नहीं। लेकिन जैसे ये कहा जा रहा है कि आपके बड़े नेता हैं, पंडाल भरा हुआ था, पूरे तरीके से स्टेज बना हुआ था, सजा हुआ था, जो लोग वहाँ गए हैं उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो बड़े मायूसी के साथ लौटे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, ये तो बात सही है कि लोग कोई उठ के नहीं गया, सब जमे हुए थे, पर ये नहीं कह सकते भाई तमाशगीन थे या उसके खास आदमी थे। लेकिन उनके ना आने से क्या यहाँ कोई प्रभाव पड़ेगा? हाँ, प्रभाव पड़ा। इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? ये फ़ायदा असली बुझे तो जाहिद को हमारे मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमीर, कहाँ से आप? यहीं से ही हूँ, ककरौली से, ये रहा पास में ही मकान है। अच्छा, यहाँ पर अभी जनसभा हुई है, अखिलेश यादव को आना था लेकिन नहीं आ पाए हैं, क्या कहेंगे? इसमें मैं ये मानना है मेरा कि इसमें कुछ तकनीकी ख़राबी हो, इस वजह से नहीं आए हो शायद, पर लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आदमी जब चलता है तो उसके अपने सारे उससे चलता है, अपने मतलब अपने बलबूते पे चलता है। ये नहीं कि उनको बाद में ख़राब हो जाएगा या ये आने ही नहीं दिया जाएगा, ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं होता। उन्हें को आना ही नहीं था, उन्होंने ये ऐसा मतलब आदमी को धोखे में रखा है, मेरा ये मानना है। तो इसका सीधे तौर पर फ़ायदा किसको मिलने वाला है? फ़ायदा यहाँ पर ज़्यादातर केतली को मिलेगा और जो है पतंग को मिलेगा जी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर शाहनवाज। तरह से अभी चुनावी माहौल बना हुआ है, सरगर्मियाँ तेज़ हैं, आपके यहाँ पर धड़ाधड़ रैलियाँ हो रही हैं, सब ककरौली को ही चुन रहे हैं, क्या मानते हैं आप? देखो, आज अखिलेश जी का प्रोग्राम था, नहीं आ पाए, इसका बहुत भारी नुकसान सपा का होगा। और यहाँ जो है ना, आधे लोगों ने आज ही मन बना लिया कि हम जाहिद भाई को वोट करेंगे। मतलब अखिलेश यादव के ना आने से एकदम कैसे मूड बन हो गए? अखिलेश यादव के ना आने से मुस्लिम समाज बहुत नाराज़ हो गया, और ये आधे से ज़्यादा वोटर इसको आज़ाद समाज पार्टी को करेगा। लेकिन किसी भी चीज़ में तकनीकी खराबी आ सकती है, लेकिन जनता इससे कैसे नाराज़ हो सकती है? जनता इस तकनीकी खराबी को नहीं मानती। हेलीकॉप्टर दूसरा भी यूज हो सकता था, बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, दूसरा हेलीकॉप्टर भी यूज हो सकता था, मगर कहीं ना कहीं लगता है कि किसी की साठ गांठ का मामला लगता है अखिलेश का ना आना। लेकिन यहाँ जैसे पंडाल भरा हुआ था, जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का जनसैलाब था, उसको लेकर के लगातार आसपास के लोग अपना मिजाज बदल दिए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि हम लोग उस तरफ जाने वाले थे लेकिन हम इस तरफ आ रहे हैं। कह रहे कि जो लोग अखिलेश यादव को आना था तो ठीक है, वो नहीं आए, तो जो लोग उनके सपोर्ट में नहीं थे वो लोग भी अब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से कि बीजेपी ने उनको रोक दिया है। अब तो ये देखो, जो लोग आज की रैली से नाराज़ हुए हैं वे अब जो है ना आज़ाद समाज पार्टी और IM को वोट करेंगे। इतने नाराज़ है कि अब दोनों पार्टी को ही नहीं वोट करेंगे लोग, आज़ाद समाज पार्टी और IM दोनों ही नहीं वोट करेंगे। लेकिन बात तो वो लोग कर रहे हैं कि टक्कर जो है वो RLD और समाजवादी के गठबंधन में है, ऐसा क्यों? देखो, RLD की
ये तीनों बराबर वोट लेके जाएंगे यहाँ से। तो क्या आपको लगता है निकलने वाला कौन है फिर इस माहौल को देखते हुए? आरएलडी सुबह निकल जाएगी। तीनों जगह मुस्लिमों का वोट बढ़ चुका, आईएम, आज़ाद समाज पार्टी और अपना समाजवादी पार्टी, तीनों जगह वोट बढ़ने से आरएलडी सुबह निकल जाएगी। क्या नाम है चाचा? मोहम्मद सुलेमान। अब इसको लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से अभी अखिलेश यादव की जनसभा होनी थी लेकिन वो नहीं आ पाए हैं? अरे जिस तरह जनता पैदल भूखी प्यासी यहाँ पड़ी थी, अखिलेश भाई कार से भी तो आ सके था, सरसावा उतर जाता, दिल्ली एयरपोर्ट से भी आ सके था। वूसा आना था या रात के 10 बजे थे। पब्लिक के लिए तो नेता किसके लिए है? पब्लिक के लिए। जो इलेक्शन से पहले नहीं आ सका वो इलेक्शन से बाद में क्या कर देगा? और आज इलेक्शन से पहले नहीं आ पाए, बाद में क्या आएगा? बड़ी बात क्या है? हाँ, अरे आज इस आम जनता भूखी प्यासी पड़ी थी, इनके अंदर सुखा दी उसने। लेकिन अगर वो गाड़ी से आते तो ट्रैफिक ज़्यादा होता, वो किसी टाइम तक आते। अरे भाई 2 या 2.5 घंटे में दिल्ली से यहाँ आराम से आया जा। अब तो ऐसे ऐसे एक्सप्रेस वे बन गए कि उनमें टाइम नहीं लगता। हाँ, एक्सप्रेस वे सरसावा में योगी हो, मोदी जी हो, कोई भी नेता हो, किस टाइप का भी हो, सरसावा उतरते हैं। नुकसान किसको मिलने वाला है और किसको इसका फ़ायदा मिलेगा? वहाँ तो मुझे तो सीधा ये है कि अखिलेश ने ये अपनी ये सीट जो है हारी हुई मान ली। उसने कहा, सोचा कि कहाँ जा, क्यों अपना टाइम बर्बाद करे, तुमने बंदरों में भेली तो घेरी थी, अब यहाँ आने की क्या ज़रूरत पड़ रही? अरे और सीटों पे जो कर ले अपना जोर आजमाइश। तो ये सीट तो वो समाजवादी से तो हार बैठा। अब जाहिद भाई को, लोगों को, यानी कि इलाके के प्रत्याशी है, तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इनकी तरफ को ध्यान दे के इन्हें निकाल लेना चाहिए आज की तारीख में। अगर भाजपा को हरानी, अगर भाजपा को जितानी तो अपना लगे रहो जी। लेकिन ये कह रहे हैं ना वो कि पीडीए ने एक ऐसा गुलदस्ता सजाया है जो बीजेपी को रोकने में सक्षम है। गुलदस्ता तो कांग्रेस को निकाल के फेंक दिया उस गुलदस्ते में से, ये भी तो आप मानोगे। निकाल के कहाँ फेंका? उन्होंने सीट ही तो नहीं दी, उन्होंने कहा कि चलो हम नहीं, आप लड़ लो। अरे उसकी बदौलत तो ये सीट एमपी कितनी आई, ब्राह्मण जुड़ा, चमार जुड़ा, कांग्रेस की बदौलत ही तो आया वोट, और आज उसे निकाल के फेंक दिया। यानी अखिलेश ये चारा कि अगर और किसी को लगा लिया तो तू पीछे रह जाएगा और ये और जो है ये आगे निकल जाएंगे। तो इसका सीधे तौर पर फ़ायदा किसको मिलने वाला है? ये भाई जाहिद को मिलेगा। अगर आम वोटर की समझ में आ जाए ये बात कि भाई कि इलाके के प्रतिनिधि है और ये इलाके के हैं, तो अच्छा इन्हें बेनिफिट मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। उपचुनाव को लेकर जिस तरह से रैलियां हो रही हैं, कई रैलियां फॉलोअप हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? अभी आपके पास में आपके ककरौली में समाजवादी की जनसभा हुई है, क्या कहेंगे? मेरा मानना अपना एक ऐसा है, व्यक्तिगत मामला है मेरा, कि अखिलेश के नाम पे सिर्फ ही भीड़ बुलाई गई है, सिर्फ भीड़ बुलाई गई है। अखिलेश तो आने वाले नहीं थे, कुछ लोगों को पता भी था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनके नाम पे भीड़ इकट्ठी की गई है। और रही बात भीड़ की, ये भीड़ आप यहाँ 2-4 शादी भी थी, उसकी वजह से गाड़ियाँ ज़्यादा दिखाई दी, ट्रैफिक ज़्यादा दिखाई दिया और भीड़ ज़्यादा दिखाई दी। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं शादी में ज़्यादा भीड़ की वजह से ज़्यादा लगा यहाँ आदमी। तो क्या आपको लगता है कि वो सब लोग देखने के लिए आए थे जो आसपास की शादी में आए हुए हैं, वो सब? हाँ, ऐसा भी था, तमाशगीन भी ज़्यादा थे, और लगभग यहाँ से मैं आपको बताऊँ, चरथावल विधानसभा तक की यहाँ पब्लिक थी। चरथावल की विधानसभा जो है उसकी वहाँ पब्लिक थी, सहारनपुर, यानी जो पूरे ज़िले की जो टीम थी, चाहे वो बिजनौर हो या मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, देवबंद हो, ये जितने भी ज़िले, सारी टीम गाड़ियाँ वहाँ लगा रखी थी, वहाँ की पब्लिक यहाँ। और तो यहाँ और जो डालना है यहाँ मीरापुर विधानसभा को डालना है, चरथावल की और थोड़े लगे यहाँ भीड़ दिखा के, चरथावल तक के लोगों को बुला के यहाँ भीड़ दिखा के, एक बहुत पूरे शहर के लोग बुला के, ये थोड़ा ही। और तो हमें यहाँ मीरापुर विधानसभा को डालना है, ऐसे लोगों को थोड़ा डालना। जो ये जो इनकी जनसभा थी, एक तरीके से आप लोगों का कहना है कि वो फॉलोअप हो गई है, तो इसका सीधे तौर पर फ़ायदा मिलने वाला किस पार्टी को है, किस प्रत्याशी को आपको लगता है? इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा वो जो है जाहिद भाई को पहुँचेगा, और उनके लोग मेहनत भी कर रहे हैं, डोर टू डोर जाकर मेहनत कर रहे हैं, लोगों की खुशामद कर रहे हैं। जो लोग हमारे से थोड़े से अभी नाराज़ है उनको मनाने की मेहनत चल रही है, और इसका जो है सीधा फ़ायदा चंद्रशेखर भैया को पहुंचेगा। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि भाई जनपद में ये एमपी साहब रहे हुए, दूसरे क्षेत्र की जनता थोड़ा ही वोट करेगी। जो भाई साहब ने कह दिया, हमारे इन्होंने भाई ने भतीजे ने कह दिया, तो दूर की जनता थोड़ा ही वोट आगे घेरेगी। तो मुल्क में मीरापुर विधानसभा की जनता। तो क्या यहाँ पर आई हुई भीड़ वो सब बाहरी थी? सब बाहरी थी, सब बाहरी भीड़ थी, बाहर से लाए गए थे। हाँ, क्योंकि हमारे पुरखा जी
अभी हमारे गांव के ही ककरोली के ही बता रहा हूँ मैं रियल बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। मैं ऐसे एक सियानी का लड़का था, मैं उससे पूछने लगा, मैं कहा आप कैसे आ गए, आप समाजवादी को वोट दोगे क्या? उसने साफ रियल में ये कहा कि हमें 8 लोगों को 500 रुपये मिले हैं और प्लस दारू के पैसे मिले हैं। बिल्कुल रियल में बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या बात है, बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, बिल्कुल सच्चाई है। हमारे गाँव के ही आदमी थे, मैंने कहा आप समाजवादी को वोट दोगे? कहने लगे हमको तो 500 रुपये मिले हैं और एक वो मिला है दारू का पैक, तो इसलिए हम आए हैं यहाँ। लगभग 8 देखो किस तरह किस नाम से भीड़ इकट्ठी की गई है, कहाँ तक गिर गए। क्या कहेंगे आप? आज ये भीड़ तो बाहर की बुलाई हुई, सब बिजनौर जिले की बहुत दूर दूर तक की पब्लिक थी, सहारनपुर तक की। कैसे आप ये दावा कर रहे हैं कि सब बाहर के? गाड़ी देखी जी हमने, रिश्तेदार हैं, गाड़ी देखी हमने खड़ी हुई। आज जो हमारे दौरे पहुँचे नुको जी हम बिजनौर के हैं, हमारे ताल्लुका से बिजनौर में बहुत आदमियों से वे हमारे पास गए, चाय पानी फेंक गए। और जाहिद आदमी बढ़िया है, कोई इस पर वैसा गलत आरोप नहीं कोई। तो क्या इसका फ़ायदा, इस रैली का फ़ायदा, यहाँ के लोगों का फ़ायदा क्या सीधे तौर पर किसको मिलने वाला है? जाहिद भाई को मिलेगा जी 100%। कैसे मिलेगा? क्योंकि मुसलमान एक जगह जुड़ रहा, अच्छा, आज जुड़ता जा रहा और जो कमी रही वो पूरी हो जाएगी। तो आपको लगता है कि सिर्फ मुस्लिम के एकजुट होने से ये सीट निकाल पाएंगे? हाँ जी, उम्मीद पक्की है, कैसे निकल सकती है। अगर पूरा मुसलमान जुड़ जाए एक तरफ, कुछ हिंदू भी वोट मिलेगा और हरिजन भी मिलेगा, तो सिर के पक्के चांस हैं। अच्छा, तो दोनों बिरादरी मिल के जिताएगी? दोनों बिरादरी मिलेगी और उसके अंदर से अगर मुसलमानों के लिए बोलता है जी, ये बात है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।